हेलो एवरीवन, आज हम बीए थर्ड ईयर का पेपर 1 FRM एंड ID को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जिस टॉपिक पर बात करी थी वो था डिवीज़न ऑफ स्पेस अकॉर्डिंग टू द फैमिली एक्टिविटी। ठीक है, हम कैसे स्पेस का डिवीज़न कर रहे हैं फैमिली एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वहाँ उसमें हमने किचन तक की बात कर ली थी कि हमें किचन को कैसे बनाना है, कैसे उसको ऑर्गेनाइज़ करना है और कैसे उसको स्पेशियस बनाना है। ठीक है, आज हम बात करेंगे उसमें नेक्स्ट हेडिंग की, वो है बाथरूम। ठीक है, आपको बाथरूम बनवाते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए आजकल क्या होता है कि जो टॉयलेट एंड बाथरूम, ठीक है, दोनों को क्या किया जाता है, कंबाइंड रखा जाता है। ठीक है, तो आप चाहे तो उसी में टॉयलेट की फिटिंग भी करवा सकते हैं। ठीक है, बाथरूम को कंबाइंड भी रख सकते हैं और आप चाहे तो सेपरेट भी रख सकते हैं। ठीक है, और जो भी आप टॉयलेट यूज़ करते हैं वो आप इंडियन या वेस्टर्न टॉयलेट को यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके लिए सूटेबल होती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो बाथरूम्स होते हैं इसको कम्प्लीटली टाइल्स से कवर करवाया जाता है ताकि इसके ऊपर क्या है, पानी बार बार गिरने से सीलन नहीं आती है। ठीक है, और इसकी क्लीनिंग जो होती है वो भी काफ़ी इजी हो जाती है, इसलिए टाइल्स लगवाना ज़रूरी होता है। ठीक है, अच्छा, जो बाथरूम्स होते हैं, टॉयलेट्स होते हैं, इसमें जो पाइप फिटिंग है, ठीक है, पाइप फिटिंग है, उसका स्पेशली ध्यान रखना चाहिए कि काफ़ी अच्छे से की गई हो, टैप बिल्कुल सही से काम करते हो, इस चीज़ का आप ज़रूर से ध्यान रखें। ठीक है, सारे नल अच्छे होने चाहिए। अच्छा, टैप्स के साथ साथ में आप जो उसके अंदर फॉसेट्स लगते हैं उसका ध्यान रखें। ठीक है, और जो फवारा लगता है उसके अंदर, ठीक है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये नेसेसरी चीज़ें होती है जो कि एक टॉयलेट में होनी चाहिए। उसके साथ में आप मिरर का ध्यान रख सकते हैं कि टॉयलेट में एक मिरर होना चाहिए ताकि जब कभी भी आप नहाते हैं और नहाने के बाद में या कभी आप वॉश बेसिन यूज़ करते हैं तो कभी भी आप देखने के लिए या फिर तैयार होने के लिए उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो थी जैसे एक्सेसरीज़ की बात है ना। इसके साथ में आपको ध्यान रखना है वहाँ पर लाइटिंग प्रॉपर हो। ठीक है, बाथरूम और टॉयलेट में हमेशा लाइटिंग का अच्छे से ध्यान रखा जाता है, वेंटिलेशन का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी होता है। आप चाहे तो उसमें एक फ़ैन भी लगवा सकते हैं, ठीक है, और एक एग्जॉस्ट फ़ैन का यूज़ भी कर सकते हैं ताकि क्या होता है कि उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन बना हुआ रहता है। ठीक है, जो टॉयलेट बाथरूम्स रहते हैं इसमें एक वॉश बेसिन आप अटैच करवाएंगे, उसमें मिरर लगा हुआ होना चाहिए, साथ में कुछ स्टैंड्स लगे होने चाहिए जिसमें आप आपके टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, ठीक है, या फिर कोई भी नेसेसरी चीज़ें हैं उन्हें रख सकते हैं। कुछ शेल्फ्स लगवा सकते हैं जिसमें आप आपके शैम्पूज़ हो गए, ठीक है, या फिर जो भी बॉडी सोप होते हैं, सोप्स रहती हैं, सोप केस रखना चाहते हैं, फेस वॉशेज़ रखना चाहते हैं तो आप इन सब चीज़ों को भी वहाँ पर आराम से रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। और साथ में वॉश बेसिन के पास में एक छोटा सा हैंडल भी लगा हुआ होना चाहिए जिसके ऊपर आप नैपकिन या फिर तौलिया लटका सकें। ठीक है, अच्छा, ये तो आपने पूरी की बात कर ली। इसमें जो फ्लोरिंग रहती है इसकी, ठीक है, फ्लोरिंग का विशेष करके ध्यान रखना है कि जो भी आप नीचे टाइल्स लगवाते हो वो स्लिपरी नहीं होनी चाहिए। स्लिपरी होगी तो पानी बार बार गिरता है उसमें, उसकी वजह से कभी भी फिसलने का डर रह सकता है। ठीक है, तो आप ऐसी टाइल्स लगवाइए जो कि फिसलन वाली नहीं होती है, ठीक है, और थोड़ी सी खुरदरी रहती है ताकि उससे क्या है कि आपके स्लिपेज का डर ख़त्म हो जाता है उसमें। ठीक है, इसमें नहाने के लिए जैसे कि बाल्टी है, मग है, इन चीज़ों का भी अरेंजमेंट करना चाहिए। साथ ही बैठने के लिए अगर किसी को स्टूल की ज़रूरत पड़ती है तो आप एक छोटा स्टूल रख सकते हैं। ठीक है, अब अगला हम बात करेंगे वो है गेस्ट रूम। गेस्ट रूम अतिथि गृह, ठीक है, या अतिथि कक्ष जिसको कहते हो। देखिए, मकान कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, एक गेस्ट रूम होना चाहिए। ठीक है, ताकि क्या है, उससे हेल्प रहती है कि सडनली अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आया और वो रुकना चाहता है तो आपको एक स्पेस मिल जाता है और उन्हें भी प्राइवेसी मिल जाती है अपना सामान रखने के लिए और आराम से रेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो एक गेस्ट रूम का होना ज़रूरी है। हमेशा ध्यान रखिए कि यहाँ की प्राइवेसी मेंटेन रहे, क्योंकि क्या है, आपके घर पे आने वाला गेस्ट जो है वो प्राइवेसी उन्हें चाहिए होती है। ठीक है, ये जो
रूम बनाते हैं हमेशा एकांत में होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, ताकि ज़्यादा शोरगुल नहीं आए, क्योंकि आने वाला गेस्ट, कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही शांति प्रिय होते हैं, उन्हें शोरगुल नहीं पसंद होता है, तो उनके लिए आपको एकांतता रखनी ज़रूरी होती है, ठीक है। इस रूम के अंदर एक टॉयलेट और बाथरूम, ठीक है, अटैच्ड होना चाहिए। टॉयलेट बाथरूम जो है वो अटैच हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि वो आराम से उसे यूज़ कर सकें। इसके अलावा सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए टॉयलेट बाथरूम्स में। रूम के अंदर जैसे कि एक बेड होना चाहिए, ठीक है, साइड टेबल होनी चाहिए, है ना, या शेल्फ्स होनी चाहिए, साथ ही साथ में एक टेबल चेयर होनी चाहिए, ठीक है, तो वो अगर बैठ करके अपना कुछ काम करना चाहते हैं। इसके अलावा प्रॉपर वेंटिलेशन और लाइटिंग का आपको ध्यान रखना चाहिए, और क्लीनलीनेस को मेंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि आपके घर पे गेस्ट कई बार अनइनवाइटेड भी आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपका प्रॉपरली क्लीन्ड नहीं है हाउस या गेस्ट रूम, तो देखने वाले को थोड़ा अजीब लग सकता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो प्रॉपरली साफ़ हो, है ना। इसी के साथ में आप इस रूम को थोड़ा सा डेकोरेट भी कर सकते हैं, कुछ पिक्चर्स लगा सकते हैं, कुछ सीन सिनेरीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या कोई भी ऐसे डेकोरेटिव आइटम्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि उसकी जो थोड़ी एस्थेटिक अपील है वो थोड़ी अच्छी हो जाए, वो दिखने में ज़्यादा सुंदर दिखने लगे, ठीक है। अगला हम बात करेंगे वो है चिल्ड्रंस रूम, ठीक है, बच्चों का कमरा। देखिए, प्रत्येक परिवार के अंतर्गत बच्चों का अलग कमरा होना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि एक तो उनकी पढ़ाई के लिए, और ताकि वो आराम से खेल कूद सके, अगर अपना उनका सामान भी वो बिखेरते हैं तो उससे भी किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए चिल्ड्रंस रूम अलग होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। देखिए, इंडियन फैमिलीज़ में और इंडियन कल्चर में चिल्ड्रन रूम की सेपरेट फैसिलिटी को ज़्यादा मायना नहीं दिया जाता है, नहीं रखा जाता है, ठीक है। लेकिन आजकल मॉडर्न टाइम में तो लोग इसे भी प्रेफर करते हैं कि एक चाइल्ड रूम बनवाते ही हैं अपने बच्चों के लिए, ठीक है, चाहे वो उसे किसी भी तरीके से यूज़ करें। इन फ्यूचर कभी भी जब बच्चे बड़े हैं, इंडिपेंडेंट रह रहे हैं, या उनको प्राइवेसी चाहिए स्टडीज़ के लिए, तो उनके लिए काफ़ी सूटेबल रहता है, तो इस रूम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस रूम के अंतर्गत आपको ध्यान रखना चाहिए कि देखिए, बच्चे की उम्र क्या है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द चाइल्ड इस रूम को अरेंज किया जाता है। बच्चा छोटा है, फर्नीचर उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ बच्चे को चढ़ने उतरने में दिक्कत हो सकती है, वो गिर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी नुकीली चीज़ें नहीं होनी चाहिए इस कमरे के अंतर्गत, ताकि क्या है, बच्चे को भी चोट नहीं खाए। इसके अलावा उनके लिए प्रॉपर टेबल और चेयर का अरेंजमेंट होना चाहिए, ताकि बच्चे आराम से पढ़ाई कर सके, अपना होमवर्क कर सके, और लाइटिंग तो होनी ही चाहिए उस रूम के अंतर्गत, क्योंकि अगर लाइटिंग नहीं है प्रॉपर तो बच्चों की जो आइज़ है, आँखें, ठीक है, ये अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो लाइटिंग और वेंटिलेशन होना चाहिए, क्योंकि बच्चे कई बार बहुत सी चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, इसलिए, ठीक है। अच्छा, हवा भी प्रॉपर आनी चाहिए, तो आप वेंटिलेशन भी रखें, तो साथ में विंडोज़ भी ऐसी हो कि जिससे क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा हो, इस तरीके से आपको विंडोज़ बच्चों के लिए रखनी चाहिए, ठीक है। बच्चों के टॉयज़ रखने का स्पेस होना चाहिए, कुछ शेल्फ्स होनी चाहिए, ताकि वो ला करके अपना सामान जो है उसमें अरेंज कर सके, ठीक है। और जो भी जैसे कि बच्चों का टॉयज़ होते हैं, उनको किसी भी आप एक कार्टन में पैक कर सकते हैं, किसी भी एक शेल्फ में, एक कबर्ड में, सभी टॉयज़ को, सभी जितने भी उनके प्ले के आइटम्स हैं, उन सबको आप वहाँ पर स्टोर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, बच्चों के जो फर्नीचर होते हैं वो कम ऊंचाई के होने चाहिए, ताकि जैसे अगर वो छोटे हैं तो इंडिपेंडेंटली उनका चढ़ना, उस पर बैठना, वापस उतरना आसान हो। अदरवाइज़ बार बार बच्चे पेरेंट्स को परेशान करते हैं और आकर के उनसे कहते हैं कि हमें ऊपर बिठा दो, हमें नीचे उतार दो, या बच्चे कभी खुद से करने की कोशिश करते तो वो नीचे गिर करके चोट खा जाता है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। बच्चों की जो फर्श होती है बच्चों के रूम की, वो स्लिपरी नहीं होनी चाहिए। रीज़न, क्योंकि बच्चों की आदत होती है चलते कम है, वो दौड़ते ज़्यादा है, ठीक है। अगर स्लिपरी है, अगर फ्लोरिंग, तो बच्चे चलते चलते भी बार बार गिरेंगे उस फर्श के ऊपर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए भी, क्योंकि कभी किसी फर्नीचर से वो टकरा सकते हैं, या किसी भी शार्प आइटम से अगर वो टकरा जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उन्हें चोट लग सकती है, ठीक है। तो फ्लोरिंग का विशेष करके ध्यान देना चाहिए, ठीक है।
अगर बच्चों का रूम है चिल्ड्रंस रूम, ठीक है, अगर वो छोटा होता है तो आप बेड की ऐसे व्यवस्था कर सकते हैं कि जैसे एक बेड के ऊपर सेकंड बेड जो रहता है, हॉस्टल्स में हम देखते हैं ना, इस टाइप के बेड का अरेंजमेंट भी आप कर सकते हैं। तो जैसे 2 या 3 बच्चे हैं तो वो अपने अपने बेड मीन्स जगह वो बेड कम एक्वायर करेगा और उसमें 3 या 2 जनों के सोने की स्पेस हो जाती है, ठीक है। तो आप ये अरेंजमेंट भी फॉलो कर सकते हैं, उसको भी अपना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बच्चों के खेलने के लिए प्रॉपरली प्लेस होना चाहिए। चिल्ड्रंस रूम को बनाने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य यही होता है, एक तो उनकी स्टडीज़ के लिए और दूसरा उनको खेलने के लिए प्रॉपर स्पेस मिल जाती है, ठीक है। तो बच्चों को खेलने के लिए स्पेस मिल जाएगी तो वो अपने ही रूम में चाहे गंदगी करें, चाहे कैसे भी अपने टॉयज़ को रखें, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप गेट बंद करते हैं और आपको गंदगी दिखाई नहीं देगी, कहने का मतलब, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं ना चाइल्डहुड स्टेज में, तो उस टाइम पर बच्चों के लिए प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जिस घर के अंदर जैसे चिल्ड्रन रूम की फैसिलिटी नहीं होती है ना, तो बच्चे क्या करते हैं, पूरे घर में सामान बिखेरते हैं, फिर पेरेंट्स से उनको डांट पड़ती है, बार बार उनको क्लीन करना पड़ता है, तो जिससे क्या है बच्चे खेलने में भी झिझकने लगते हैं, है ना। तो इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। अगला हम बात करेंगे स्टोर रूम की। स्टोर रूम जिसको आप भंडार गृह कहते हो, भंडार कक्ष कहते हो, ठीक है। तो हर घर के अंतर्गत एक जो स्टोर हाउस होता है या स्टोर रूम होता है उसका होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके घर के जितने भी जैसे एक्स्ट्रा सामान होते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा सामान में जी मीन्स जैसे कि बहुत सारे आपके बिस्तर हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े सूटकेसेस हैं, ठीक है, बॉक्सेस हैं, मशीन्स हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है या कोई भी एक्स्ट्रा बचा हुआ सामान होता है ना, तो आप स्टोर हाउस में जा कर के उसको उसमें स्टोर करके रख सकते हो। तो वो सामान सेफ़ भी पड़ा रहता है और बाहर पूरे घर की शोभा को भी ख़राब नहीं करता है, ठीक है। क्योंकि ये एक्स्ट्रा सामान है तो आपको इन फ्यूचर काम आएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको एट प्रेजेंट वो सामान काम आ जाए, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, हम ऐसे सामान को स्टोर हाउस में ले जा करके रख देते हैं, ठीक है। जो स्टोर हाउसेज होते हैं या स्टोर रूम्स होते हैं, ठीक है, ये कैसे होने चाहिए, स्पेशियस होने चाहिए। इनमें बहुत अच्छी मात्रा में जगह होनी चाहिए, काफ़ी शेल्व्स होनी चाहिए, ताकि आप उन शेल्फ के अंदर अपना सामान अच्छे से रख सकते हैं, ठीक है। और आपको क्या है, बार बार मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता है। आप चाहे तो इसको स्पेशियस बनाने के लिए कुछ रैक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये रैक्स क्या करती हैं, आपको सामान स्टोर करने में मदद करेगी और साथ ही कम स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, ठीक है। आप चाहे तो इसमें कोई कबर्ड्स भी रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो स्टोर रूम्स होते हैं ना, यह मल्टीपर्पज़ होते हैं, सभी तरह का इसमें सामान रखा जाता है, चाहे वह बेडरूम से रिलेटेड हो जैसे कि बिस्तर हो गए, ठीक है, आपके खुद के हो जैसे कि सूटकेस है, बॉक्सेस हैं, आप रख सकते हो, ठीक है। कुछ जैसे कि आप सिलाई मशीन वगैरह या कोई भी एक्स्ट्रा सामान जैसे कि कूलर है, ठीक है, विंटर सीजन में काम नहीं आता है, आप वहाँ रख देंगे, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि झूले वगैरह हैं, आप उनको रख सकते हो, ठीक है। आपके बाथरूम के जितने भी सामान होते हैं जैसे कि एक्स्ट्रा सोप्स होती है, शैम्पूज़ होते हैं, आपके कॉस्मेटिक्स होते हैं, आप उनको यहाँ स्टोर करके रख सकते हो। किचन का जो आपका ग्रॉसरी का सामान आता है, तो वो भी जो एक्स्ट्रा सामान होता है आप उसको स्टोर हाउस में ईजिली ला करके किसी भी कार्टन में या किसी भी कबर्ड में आप पैक करके आप उसको रख सकते हैं, ठीक है। तो यह क्या करता है, स्टोर रूम में सारी चीज़ें काफ़ी व्यवस्थित रूप से पड़ी रहती हैं, ठीक है। तो व्यवस्थित होने से और वो अरेंज्ड रहती है ना, तो क्या है, आपको कभी भी सामान ढूंढने में या फिर सामान को लेने में आपको दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। और साथ ही साथ में सामान व्यवस्थित रूप से भी रखा हुआ रहता है, ठीक है। अब देखिए, हम ये सारा सामान तो रख ही सकते हैं, इसके अलावा आपका कोई ऐसा सामान जो बहुत बहुत समय तक आपको काम नहीं आता, जैसे कि आप जैसे लेडीज़ लैडर होती है, ठीक है, या जो सीढ़ियाँ हम लैडर्स रखते हैं घर में ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक है, या आप कभी आप सीलिंग को साफ़ करना चाहते हो तो उस टाइम हम इन्हें यूज़ करते हैं, तो आप उसको भी वहाँ पर ला करके स्टोर कर सकते हो, जो सामान आपको बहुत बहुत समय में काम आता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्टोर जो रूम्स होते हैं ये हमें काम आते हैं। अच्छा, स्टोर रूम जो होते हैं इसमें भी प्रॉपर लाइटिंग और वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रॉपर लाइटिंग और वेंटिलेशन नहीं होगा ना, तो उससे क्या होता है, कमरे में सीलन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। और जब सीलन बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाती है तो वह आपके सामानों को ख़राब कर देती है, उसमें फंगस लग जाती है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें भी लाइटिंग का अच्छे से ध्यान रखें और वेंटिलेशन का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्वेंट
रूम की, ठीक है, या नौकर का कमरा। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर फैमिली के अंदर एक परमानेंट सर्वेंट हो, ठीक है। तो जिस फैमिली में होता है तो वो चाहे तो एक सर्वेंट रूम बना सकते हैं, जो कि उनके नौकर 24 आवर्स उनके घर में ही रहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए जैसे कि आप आपके मकान के पीछे की तरफ एक कमरा बनवा सकते हैं, या आपके घर में ही कोई सेपरेटेड एरिया है उसमें बना सकते हैं, कोई गैलरी में कोई स्पेस खाली तो आप वहाँ पर उसका एक रूम बना सकते हैं, ठीक है। तो उसमें भी आपको प्रॉपर वेंटिलेशन, लाइटिंग का ध्यान रखना है, और ऐसा हो जिसमें कि आप उनको सारी फैसिलिटी भी दे दें और वो अपना सामान भी रख सकें और सीलन भी नहीं आती। नेक्स्ट हम बात करेंगे वरांडा, ठीक है, या बरामदा। देखिए, इंडियन कल्चर में जो बरामदा होता है इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, ठीक है। यह एक ओपन स्पेस होता है, ठीक है। यह ओपन स्पेस जो होता है ना, आपको बहुत तरीके से काम आता है, ठीक है। चाहे गार्डन के रूप में, चाहे आपकी गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए, चाहे कभी आप यहाँ पर बैठना चाहते हैं, कभी आप चाहे कपड़े सुखाना चाहते हैं, ठीक है। ये तो आपकी सारी डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ हो गई। इसके अलावा अगर आप सोशली भी थोड़े एक्टिव हैं, ठीक है, आपके घर पे कोई ओकेजन है, कोई त्यौहार है, आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो इस वरांडा वाले स्पेस में आप कर सकते हैं, ठीक है। या जैसे कि कोई शादी है, ठीक है, या फिर कोई घर में इनॉग्रेशन का फंक्शन है, या बर्थडे का फंक्शन है, बर्थडे पार्टी, तो आपका जो वरांडा वाला पोर्शन खाली रहता है आप इसको यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। तो इसमें आप अच्छे से अरेंजमेंट कर लें तो आपको किसी और जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा जो वरांडा वाला ओपन स्पेस होता है, यहाँ पर आप आपका कोई भी एक्स्ट्रा सामान है वो भी आप रख सकते हो, ठीक है। जैसे लेटर बॉक्सेस बनवा सकते हो, तो आपके जो भी लेटर्स आते हैं वो वहाँ पर कलेक्ट हो जाए, ठीक है। इसके अलावा आपके पैट को अगर आप रखना चाहते हो तो यहाँ पर भी डे टाइम में आप वरांडा वाले स्पेस में आप पैट्स को बांध करके रख सकते हो, ठीक है। और अगर आप उनको खुला भी छोड़ते हो तो उनके घूमने फिरने के लिए काफ़ी अच्छी जगह उनको मिल जाती है, ठीक है। इस वरांडा वाले ओपन स्पेस में आप चाहें तो जैसे कि एक या 2 चेयर और टेबल का भी आप अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ताकि क्या है, कभी आप भी शाम के टाइम पर या किसी समय आप बैठना चाहते हैं तो आराम से बैठ करके वहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। और अगर आपके घर पर कोई अनजान व्यक्ति आता है, ठीक है, तो वो व्यक्ति भी क्या कर सकता है, वहाँ पर बैठ करके वेट कर सकता है, या फिर अगर आप मिलना चाहें तो उनसे बाहर बैठ करके भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से टाइम पास भी हो जाता है, साथ ही साथ में उस आपका एक अरेंजमेंट भी हो जाता है गेस्ट को अटेंड करने के लिए, ठीक है। अच्छा, आप चाहें तो जैसे कि जो आपके घर के पीछे की तरफ अगर कोई ओपन स्पेस है या आगे की तरफ है जो किचन के आसपास है, तो वहाँ पर आप किचन गार्डनिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि किचन के लिए जो आप सब्जियाँ उगाना चाहते हैं छोटी मोटी सी, ठीक है, या कोई लीफी वेजिटेबल्स उगाना चाहते हैं, कोई हर्ब्स उगाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप उनको अच्छे से उगा भी सकते हैं और आपको फ्रेश और अच्छा जो ऑर्गेनिक आइटम है वो आपको खुद से ही मिल जाता है, ठीक है। आजकल देखिए, ये तो थे हमारे, हम कहाँ पर हमको स्पेस कैसे डिवाइड करना है उसकी हमने बात कर ली। अब हम और आगे बात कर सकते हैं कि देखिए आजकल क्या है कि स्पेस जो है ना वो बहुत ही कम मिलता है, ठीक है, घर बनाने के लिए, हाउस बिल्डिंग के लिए। तो क्या किया जा सकता है कि जैसे कि आप ग्राउंड फ्लोर पे घर बनवाते हैं तो आप फर्स्ट फ्लोर ही सेकंड फ्लोर भी आप क्या कर सकते हैं, बनवा सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि अगर आपका प्लॉट एरिया या साइज़ छोटा है तो आप ऊपर एक्स्ट्रा रूम्स या ऊपर एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दे करके और अपने घर वालों की या फैमिली मेम्बर्स की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या है, छोटे प्लॉट एरिया में भी आप काफ़ी बड़ा घर खड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो इससे आपका कोई भी कार्य भी नहीं रुकेंगे और आपकी सारी की सारी नीड्स जो होंगे वो भी फुलफ़िल हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, चाहे कोई भी घर बड़ा होता है या छोटा होता है, लेकिन वो अपने पर्पसेस जो होते हैं उन सबको पूरा करता है। जैसे कि एक तो शेल्टर प्रोवाइड करता ही है ना, जो एक घर है वो आपको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, रहने का आपको एक स्थान प्रदान करता है, ठीक है। उसके अलावा आपकी फूड फैसिलिटीज़ जो होती है, खाना वगैरह, ठीक है। इसके अलावा क्लोथिंग फैसिलिटीज़ जो होती है ये भी आपकी फुलफ़िल कर देता है, ठीक है। बच्चों के या चिल्ड्रन के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए हाउसेस बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। बच्चों का सर्वांगीण विकास अपने घर में ही होता है, ठीक है। आपके इमोशनल बॉन्डिंग जो होती है ना वो आपके घर में रह करके ही स्ट्रांग होती है। आपके अदर फैमिली मेम्बर्स के साथ में आपकी बॉन्डिंग कैसी है, ठीक है। आप कैसे एक दूसरे का सहयोग करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, ठीक है।
और साथ ही साथ में आप अपनी प्राइवेसी को मेंटेन कैसे करते हैं, तो आराम से आपके घर में आपकी प्राइवेसी मेंटेन हो जाती है, ठीक है। आपके जो ज़रूरी कार्य हैं वो पूरे हो जाते हैं, आपको एक पीस मिलती है, एक सिक्योरिटी मिलती है आपके घर के अंतर्गत, ठीक है। तो आप कहीं बाहर रहेंगे वो आप वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, है ना। साथ ही आपके घर पर अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है, तो आप उनका बहुत अच्छे से वेलकम कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपका खुद का घर होता है इसलिए, है ना। जो घर के अदर मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स, ठीक है, आप इनके एंटरटेनमेंट के लिए आप इनको साधन प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके घर के अंतर्गत आप क्या करते हो, टीवी, ठीक है, और जैसे टीवी की फैसिलिटीज़ रहती है, उसके अलावा जैसे आपके पास मोबाइल फ़ोन्स है, आप कोई भी कंप्यूटर्स यूज़ करते हो, लैपटॉप यूज़ करते हो, ठीक है, और जैसे सीडीज़ वगैरह इनको यूज़ किया जाता है, कैसेट्स का यूज़ किया जाता है, तो फैमिली एंटरटेनमेंट ही करता है, जैसे रेडियो हो गया, एफएम रेडियो हो गया, ठीक है। आजकल ये सारी फैसिलिटीज़ हमें मोबाइल फ़ोन में भी मिल जाती है, तो एंटरटेनमेंट तो फुल रहता है सभी का, ठीक है। अच्छा, आपका जिस तरीके से घर है ये आपको एक संपत्ति भी प्रदान कर देता है, ठीक है, तो आपकी खुद की एक प्रॉपर्टी हो जाती है आपके पास में, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप भी कैरी करते हो, साथ ही आपके आने वाली जो संतान होती है उसके पास भी अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है। बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए भी आपका एक घर होना ज़रूरी होता है, ठीक है, और जब समय आता है तब आप उसके उत्तराधिकारी भी बन जाते हो। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये हमारा घर हमारे लिए पूरे करता है, ठीक है। तो एक घर होने से हमको बहुत सारी नीड्स हमारी फुलफ़िल हो जाती है, बहुत सारे हमारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, ठीक है, और हम काफ़ी सेफ, सिक्योर और अच्छा फील करते हैं अपना घर होने में, ठीक है। तो देखिए आज के इस लेक्चर में हमने बात करी कि किस प्रकार से हमको स्पेस का डिवीज़न करना चाहिए, क्या क्या नेसेसरी रूम्स होते हैं वो बनवाने चाहिए, और जो घर है वो हमारे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को, नीड्स को पूरा कर लेता है, ठीक है। तो देखिए ये बहुत ही एक सिंपल सा टॉपिक था जिसको आज हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।